आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आइए बात करते हैं हम लोग कल का जो टेस्ट हुआ उस पर टेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं और आंसर जानते हैं क्या क्या है ना। सही सही आंसर जानते हैं। ठीक है, चलिए बात किया जाए। पहला इसमें जो सही विकल्प था उसमें पहला क्वेश्चन था कि खरीफ ऋतु का आगमन होता है। खरीफ ऋतु का आगमन कब होता है? खरीफ ऋतु का आगमन बरसात के महीने में। कब? बरसात के माह में। ठीक है, तो ये खरीफ ऋतु का आगमन होता है। अब बरसात का माह मतलब कौन सा? ये आपका मानसून का माह कौन है? जून जुलाई, यानी जून। तो देखिए इसमें होगा मानसून के आगमन, यानी खरीफ ऋतु का आगमन होता है कब होता है? तो मानसून के आगमन के साथ जब बारिश होगा तो खेती किसानी किया जाएगा। तो मानसून के आगमन के साथ, स्पष्ट है। बताया भी गया था कि मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ फसल जैसे धान, मक्का, अरहर, उड़द, ये सब का जो है बुआई कटाई बुआई होता है, कटाई नहीं होता है ना। कटाई तो बाद में होता है, बुआई होता है। ठीक है, तो ये मानसून के आगमन के साथ। ठीक, चलिए आगे। अगला है, हरित क्रांति से किस फसल की वृद्धि हुई है? हरित क्रांति 1966, हरित क्रांति 1966 इंदिरा गांधी के सरकार में, यानी ये मिसेस इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय। पीएम अर्थात प्रधानमंत्री। उस समय ये लागू हुआ था। जो कि किस फसल पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ? गेहूं। ठीक है, गेहूं फसल पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ। अगला आइए देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबे समय से, क्या बोल रहा है? लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता में क्या होगा? बढ़ती है या कमी होती है या स्थिर रहती है या सभी होते हैं? नहीं। अगर रासायनिक खाद का उपयोग अगर आप लंबे समय तक करते अगर रह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उस भूमि के अंदर की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि के दुष्परिणाम हैं। आधुनिक कृषि के दुष्परिणाम है। आधुनिक कृषि में क्या क्या किया जा रहा है? आधुनिक कृषि में रासायनिक खाद खूब डाला जा रहा है, कीटनाशक की दवाइयाँ खूब छिटी जा रही है ना। और टेक्नोलॉजी का कई तरह का यूज किया जा रहा है, जिससे कि भूमि की उत्पादकता में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है? नहीं, भूमि की उत्पादकता में कमी, यानी भूमि की कम उत्पादकता क्षमता होती चली जा रही है। जीवों की हत्या नहीं, सभी नहीं। खाद का कम उपयोग नहीं, बिल्कुल नहीं। आधुनिक कृषि में खाद का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जीवों की हत्या तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा है कि भूमि की कम उत्पादकता भी हो रहा है। भूमि की कम उत्पादकता से कई चीज़ों का जुड़ा हुआ है ना। कृषि उत्पादन क्षमता कम हो जाएगा, है ना। भूमि के अंदर जितने कीट पतंग है वो सब मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है आधुनिक कृषि के दुष्परिणाम है, भूमि की कम उत्पादकता। ठीक है, बहुत लोग सभी लगाए हुए हैं लेकिन वो गलत है ना। चलिए अगला आइए, भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है? आपको मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से बताया गया था। सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है? मैं एग्जाम्पल देके बताया था कि ये है, मान लो इतना बड़ा सा भूमि और इसमें बरसात के ऋतु में जब मानसून आगमन होता है उस समय पूरे क्षेत्र में बारिश होता है। तो कृषि कहाँ होगा? पूरे क्षेत्र में होगा फसल। यानी कौन से मानसून के समय? खरीफ ऋतु जानते हैं आप, खरीफ फसल बोई जाती है, धान वगैरह। लेकिन वही ठंडी के दिनों में बारिश होती नहीं है। बारिश कभी कभी कम कम हो भी जाती है, कम बेशी हो भी जाता है। लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहीं ये कृषि कार्य किया जाता है, बाकी जगहों पर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा हुआ। और ये आपको बताया था जो जायद वाला, गर्मी के दिनों में जहाँ एकदम बिल्कुल पानी की सुविधा है वहीं पे ये लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएंगे यहाँ पे खेती, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसमें क्या आंसर होगा आप खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए, भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है? तो खरीफ ऋतु में। ठीक है, चलिए अगला,
भारत में धान की खेती की जाती है। भारत में धान की खेती की जाती है खरीफ में, रबी में, जायद में, सभी मौसम में। सबसे ज्यादा किस मौसम में की जाती है? खरीफ मौसम में, ध्यान रखना। खरीफ में ही बोई जाती है, रबी और जायद में बहुत कम, एक एक दो दो स्थान, तो उसका कोई वैल्यू उतना नहीं है। अगला ये गेहूं, जौ, तूरिया, सरसों, अलसी, चना आदि फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? किस ऋतु में बोई जाती है? एकदम बिल्कुल सहज क्वेश्चन था, रबी में। ठीक है, रबी ऋतु में बोई जाती है। चलिए अगला, अगला आपका है 2010-11 में, सॉरी क्या हो गया ये, हाँ हाइलाइटर चाहिए है ना। 2010-11 में सिंचित भूमि की प्रतिशत है, 2010-11 में सिंचित भूमि कितनी प्रतिशत है? 45%। इससे पहले 16% था, जो बढ़ करके कितना हो गया? 45%। ठीक है, 1950-51 में कितना था? 16%। लेकिन 2010-11 में 60 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ? 45% हो गया, अर्थात 3 गुना वृद्धि हो गया। ठीक है, चलिए अगला, खरीफ फसल से संबंध रखता है, इसमें से कौन रखता है खरीफ फसल से संबंध? देखिए आपका अभी खरीफ फसल, यहाँ गेहूं और जौ, तोरिया, ये रबी फसल वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, उत्तर यहीं से मिल गया था, लेकिन अब दिमाग जो लगाने वाले होंगे वो लगा दिए होंगे। ये तुअर खरीफ फसल से संबंध रखता है, तुअर। ठीक है, अगला ये विगत 60 वर्षों में किस फसल की कमी, यानी किस फसल की उत्पादन में कमी हुई? तो विगत 60 वर्षों में किस फसल के उत्पादन में कमी हुई है? मोटे अनाज में, जो 6% से घट करके कितना हो गया? 3%। तो कमी हुआ या वृद्धि? कमी है ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ये अब यार खरीफ की फसल का मुख्य खाद्यान्न है, मुख्य खाद्यान्न क्या है? भर दिया जाए, मुख्य खाद्यान्न, मुख्य खाद्यान्न जो है धान है। देखिए धान, लोग बहुत लिख दिए हैं इसमें, पूरे पूरे लिख दिए हैं, लेकिन वैसा नहीं है ना। धान है, हालांकि वो लिख दिए हैं ठीक है, लेकिन धान और यहाँ गेहूं लिखना एक ही है, क्योंकि इसका मुख्य फसल है। सबसे ज़्यादा धान का और गेहूं का उत्पादन हो रहा है। धान आएगा मुख्य खाद्यान्न फसल में खरीफ के समय, और रबी के समय, यानी रबी के समय गेहूं। और उसके बाद यहाँ क्या है? छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का कटोरा कहा जाता है। किसका कटोरा कहा जाता है? घर वाला कटोरा धान का। किसका? धान का कटोरा। ठीक, चलिए अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है भाई? भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि। बहुत लोग भूमंडलीकरण लिखे, पता नहीं काहे के लिए लिखे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, होता है, गलतियां तो होगा ही। देश में 1950-51 में गेहूं का उत्पादन कितने मिलियन टन था? 6 मिलियन टन। ठीक है, मिलियन टन था, तथा 2010-11 में कितने मिलियन टन हो गया? 86 मिलियन टन हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया, तो विगत 60 वर्षों में इसके उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुआ? 14 गुना। कितना सहज क्वेश्चन था, 14 गुना वृद्धि हुआ। तो चलो ये भी हो गया, आपका भरा गया है ना। अब आइए आगे, आगे आइए देखते हैं, एक छोटा सा और है, बस सही जोड़ी। रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? ध्यान रखना, ये आपका नवंबर दिसंबर से फरवरी मार्च तक। खरीफ की फसल जून जुलाई में। उसके बाद उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुआ था किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। उत्पादन में सबसे कम वृद्धि हुआ दाल के उत्पादन में। व्यापार अवरोध समाप्त करना किसका काम था? भूमंडलीकरण का। बस ये भी हो गया आंसर आपका। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, हाईलाइट कर दूं कि ये जो खरीफ फसल था, खरीफ फसल में ये पूछा गया था। देखिए इसमें जो पहला है ना धान, ये धान ही उसका मुख्य फसल है, बाकी सब अन्य है गौड़। ये देखिए इसमें फसल रबी में कौन कौन से फसल मुख्य हैं? गेहूं, तुरिया, सरसों, अलसी, मसूर आदि। जायद में देख लीजिए,
जायद, जायद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि सब्जियां, ये आपको मिल गया ना। और यहाँ से जो क्वेश्चन लिया गया था आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए, ये यहाँ से ये देख लीजिए आप, 86 गेहूं का उत्पादन में देख लीजिए ना, 86 यानी 6 और ये 86, अब कितने, 14 छक 84 होता है, यानी 14 गुना से अधिक। ठीक है, ये भी था जो कि यहाँ वाला क्वेश्चन लिया गया था, ये वाला। ठीक है, पढ़ोगे नहीं, वहाँ 86 की जगह 88 भी लिख दोगे, कोई मतलब करें, है ना। अब सिंचित क्षेत्र में देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये जो लिया गया था 2010-11 में, ओके थोड़ा हाइलाइटर लेते हैं, 2010-11 में लगभग कितने गुना वृद्धि हुआ प्रतिशत में, 45% ये सिंचित भूमि। ठीक है, चलिए बस, तो ये रहा आपका आंसर का एनालिसिस। बाकी हम कल बात करेंगे बस चैप्टर पे, है ना। आप ध्यान से पढ़ते रहिए और बाकी कल नया चैप्टर का स्टार्ट होगा। ठीक है।